I've seen first time this kind of incident that कि एक पेपर में जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसमें 3 विधायक इस तरह से पैसे लेते हुए एमएलए फंड से, एमएलए लेड होता है जो फंड होता है उसमें ट्रैप हुए हैं। राजस्थान विधानसभा का अत्यंत गौरवशाली इतिहास रहा है, परंपराएं रहे हैं, शुचिता रही है। आज जिस प्रकार के स्टिंग ऑपरेशन के अंदर विधायक विकास कोष के दुरुपयोग में कमीशन मांगना और कमीशन लेना, ये लोकतंत्र की पवित्रता को कम करने के बराबर है। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, बड़ा ही साहसिक निर्णय लिया। इससे पहले भी यदाकदा इस प्रकार के प्रकरण हुए हैं, पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, मुख्य सतर्कता आयुक्त की सदस्यता में और डीजीपी की सदस्यता में आज तक मैंने किसी भी प्रकरण में इतनी उच्च स्तरीय कमेटी को जांच के लिए जांच देते हुए नहीं देखा। मुख्यमंत्री जी ने विधायकों के, आरोपित विधायकों के शेष विधायक कोष पर जो जिस प्रकार की रोक लगाई है वो भी साहसिक निर्णय है। और धन्यवाद विधानसभा अध्यक्ष जी को, उन्होंने तत्काल इस पूरे प्रकरण को सूचिता, हमारी जो समिति बनी है उस समिति को सूचिता के लिए सदाचार समिति को सौंपने का काम किया है। हम सब लोग जो भी चुने जाते हैं विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियमों के तहत उन्हें अपना आचरण करना होता है। विधानसभा में पालनीय नियम भी बने हुए हैं। संविधान की शपथ में भी अगर देखा जाए तो कर्तव्य के निर्वहन में निष्पक्षता की बात कही है, ईमानदारी की बात कही है। राजस्थान की इस प्रकार की संस्कृति नहीं रही है और मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय इसलिए भी लिया कि वो उस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है जिनके नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने हवाला कांड के अंदर सिर्फ एल के शब्द कहीं लिखा हुआ आ गया, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा ही नहीं दिया। यह भी कहा कि जब तक फैसला नहीं हो जाता, सुचिता सिद्ध नहीं हो जाए, मैं किसी भी चुनाव को लड़ूंगा नहीं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है। भजन लाल जी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया इस प्रकार का निर्णय लेकर कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर सरकार आज भी कायम है। और मेरी तो मांग है कि ये कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी कार्रवाई हो जो इस देश के लोकतांत्रिक और संसदीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक मानदंड के रूप में देखी जाए। इस प्रकार की मेरी निजी विचार भी है कि इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। जयंतराम डांगा ने कहा कि मैंने तो पैसे नहीं लिए हैं, जबरदस्ती देने की कोशिश की जा रही थी, मैंने मना किया। उसके बाद भी सीएम के द्वारा ये कहा गया कि अकाउंट सीज हो जाएंगे। ये किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जब जांच इतनी उच्च स्तरीय जांच है, निश्चित तौर पर रेवंत राम जी की बात में सत्यता हो सकती है तो जांच कमेटी तय करेगी। घबराने की क्या बात है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच कमेटी ने किसी को दंड थोड़ी दे दिया। अभी अगर उनकी मनसा, नीति और नियत साफ है तो सारी बात सामने आ जाएगी। पर इतनी भारी भरकम जांच समिति के अंदर किसी प्रकार की भेदभाव नीति हो नहीं सकती, निष्पक्षता से बात होगी और इसमें जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की शुचिता के लिए जरूरी है। मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में एक जांच समिति की मैंने मुख्यमंत्री जी का ट्वीट पढ़ा था, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती।